रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाने वाली कंपनियां मौजूदा जीएसटी सिस्टम यानी कि जीएसटी रिफॉर्म के तहत पहले से छपे हुए एमआरपी वाले स्टॉक को लेकर असमंजस में हैं। उन्हें देश भर में अपने गोदामों और रिटेल दुकानों में पड़े अपने भंडार से निपटने के लिए सरकार से जीएसटी क्रियान्वयन दिशा निर्देशों का इंतजार है। उद्योग जगत का मानना है कि दैनिक उपयोग के सामान पर कम शुल्क वाली नई जीएसटी व्यवस्था लागू होने से खपत बढ़ेगी। हालांकि मौजूदा टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध स्टॉक की वजह से इससे शॉर्ट टर्म में रुकावट पैदा होगी। उद्योग को उम्मीद है कि सरकार उन्हें 22 सितंबर से जीएसटी सुधारों के लागू होने के बावजूद पुराने एमआरपी वाले मौजूदा स्टॉक को छूट के साथ बेचने की अनुमति देगी। इमामी के उपाध्यक्ष और एमडी हर्षवर्धन अग्रवाल के अनुसार फिलहाल हर कोई इस बात का मूल्यांकन कर रहा है कि क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम इस मामले में सरकार से वेरिफिकेशन प्राप्त करने का भी प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये भी देखेंगे कि एमआरपी में बदलावों से हम कितनी जल्दी निपट सकते हैं। कुछ एफएमसीजी कंपनियों द्वारा कीमतों में गिरावट से निपटने के लिए सरकार से और समय मांगने के बारे में पूछे जाने पर उद्योग मंडल एफआईसीसीआई चेयरमैन की भूमिका निभा रहे अग्रवाल ने कहा कि ये उत्पाद दर, उत्पाद और स्टॉक स्तर पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियां अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। इस समय हम मौजूदा माहौल और चुनौतियों का मूल्यांकन कर रहे हैं ताकि एक इससे निपटने की योजना तैयार की जा सके। वहीं गोदरेज कंज्यूमर के एमडी और सीईओ सुधीर ने कहा है कि उपभोक्ताओं को अगले महीने की शुरुआत या फिर मध्य तक ही कम कीमतों पर एफएमसीजी उत्पाद मिलेंगे, क्योंकि नए एमआरपी के साथ सामान बाजार में पहुंचने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि वितरकों और एफएमसीजी कंपनियों के पास जो स्टॉक है वो अधिक एमआरपी वाला है। सीधे व्यवसायियों को पैसा देने से उपभोक्ताओं तक लाभ तुरंत नहीं पहुंच पाता। नए एमआरपी वाले उत्पादों के बाजार तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। माल और सेवा कर की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। हालांकि सीतापति ने संकेत दिया है कि इसे लागू होने में अधिक समय लग सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले महीने की शुरुआत या फिर मध्य तक उपभोक्ताओं को एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी।